राघव का बचपन आसान नहीं था। जब वह 10 साल का था तब उसके पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस हादसे ने राघव को तोड़ दिया था। उसने अपनी मां को अकेले संघर्ष करते देखा था और उसने खुद को हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन गहराई में वह अपने पिता की मृत्यु को कभी स्वीकार नहीं कर पाया था। उस रात उसे एक सपना आया। वह अपने पिता को एक श्मशान में देख रहा था जहां वे राख से ढके हुए थे। पिता ने उससे कहा, राघव, डर मत, मृत्यु अंत नहीं है। राघव की नींद टूट गई और वह पसीने से तरबतर था। उसने जेब से काला पत्थर निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। क्या यह पत्थर उसे सचमुच सत्य दिखा रहा था? अगले दिन जब वह शिवदास से मिला तो उसने अपने सपने के बारे में बताया। शिवदास ने गंभीरता से सुना और कहा, तेरा मन तुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। तेरा डर तेरे अतीत में छिपा है। जब तक तू उसका सामना नहीं करेगा तू सत्य को नहीं देख पाएगा। राघव ने पूछा, लेकिन मैं अपने डर का सामना कैसे करूं? शिवदास ने कहा, तुझे एक और अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह तेरे मन को टटोलेगा। क्या तू तैयार है? राघव ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटना चाहता था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल रात हम एक गहरे अनुष्ठान में जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन को पूरी तरह से खोलना होगा। राघव का मन एक तूफान में फंसा हुआ था। शिवदास के साथ बिताए दिन और रातें उसे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही थीं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका पत्रकार मन अब भी सवालों से भरा था। क्या ये तांत्रिक अनुष्ठान सचमुच शक्ति दे सकते हैं? क्या आत्माएं वास्तव में मौजूद हैं? लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। काला पत्थर, जो अब वह हमेशा अपनी जेब में रखता था, उसे एक अजीब सी ताकत दे रहा था, जैसे कि वह उससे संवाद कर रहा हो। शिवदास ने राघव को उस रात मणिकर्णिका घाट पर एक विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया था। यह सिद्धि की रात है, उन्होंने कहा। आज तू अपने डर का सामना करेगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन को पूरी तरह से खोलना होगा। राघव ने पूछा, क्या होगा इस अनुष्ठान में? शिवदास की आंखों में एक गंभीर चमक थी। तुझे अपने भीतर की सच्चाई देखनी होगी। यह अनुष्ठान तुझे मृत्यु के करीब ले जाएगा, लेकिन डर मत, मृत्यु तेरा मार्गदर्शन करेगी। रात के 12 बजे राघव और शिवदास घाट के एक सुनसान कोने में पहुंचे, जहां एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे के चारों ओर मानव हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी थीं, और बीच में एक तांत्रिक यंत्र बना था, जिसके केंद्र में एक दीपक जल रहा था। हवा में एक भारीपन था, जैसे कि कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। शिवदास ने राघव को गड्ढे में उतरने को कहा। मुझे इसमें उतरना होगा? राघव की आवाज कांप रही थी। हां, शिवदास ने कहा, यह तेरा पुनर्जन्म है। गड्ढा मृत्यु का प्रतीक है। जब तू इससे बाहर निकलेगा तू नया होगा। राघव ने एक गहरी सांस ली और गड्ढे में उतर गया। गड्ढा ठंडा और नम था और हड्डियों की चुभन उसे असहज कर रही थी। शिवदास ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, इसे जप, जो दिखे उससे डरना मत। राघव ने मंत्र जपना शुरू किया। एयूएम ह्रीं काल भैरवाय नमः। उसकी आवाज शुरू में कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह लय में आ गया। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ी, उसे लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह अपने बचपन के घर में था, जहां उसके पिता की मृत्यु की खबर आई थी। उसने अपनी मां को रोते देखा और खुद को एक कोने में सिकुड़ा हुआ पाया। उसका दर्द, उसका डर, सब कुछ फिर से जीवित हो उठा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने अपने पिता को देखा, जो राख से ढके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक शांति थी। राघव, उन्होंने कहा, मृत्यु अंत नहीं है। यह एक नई शुरुआत है। मुझे छोड़ दे और खुद को आजाद कर। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने डर को गले लगाया और पहली बार उसे लगा कि वह अपने पिता की मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। मंत्र की गूंज के बीच उसने अपने मन के सारे बंधनों को तोड़ दिया। जब वह गड्ढे से बाहर निकला, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन शांत था। शिवदास ने उसे देखकर मुस्कुराया। तूने सत्य का पहला कदम देख लिया बालक, लेकिन अभी और भी रास्ता बाकी है। अनुष्ठान के बाद
राघव को एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। वह अब शिवदास को एक गुरु की तरह देखने लगा था। शिवदास ने उसे बताया कि अघोरी परंपरा केवल एक साधु की साधना नहीं है। यह एक समुदाय है जो एक दूसरे के साथ ज्ञान और शक्ति साझा करता है। आ, तुझे हमारे लोगों से मिलवाता हूं, उन्होंने कहा। शिवदास राघव को गंगा के किनारे एक छोटे से आश्रम में ले गए जो बाहरी दुनिया से छिपा हुआ था। आश्रम की दीवारें मिट्टी की थीं और वहां कई अघोरी साधु बैठे थे। कुछ ध्यान में लीन थे, कुछ मंत्र जप रहे थे और कुछ खोपड़ियों के साथ अनुष्ठान कर रहे थे। राघव ने देखा कि वहां एक महिला साध्वी भी थी जिसका नाम माया देवी था। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी। ये माया देवी हैं, शिवदास ने परिचय कराया। वे मां काली की साधिका हैं। उनकी साधना ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है जो बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। माया देवी ने राघव को देखा और कहा, तू बाहर की दुनिया से आया है, लेकिन तेरा मन यहां का है। तू सत्य की खोज में है, लेकिन क्या तू उसे स्वीकार करने को तैयार है? राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह सब मेरे लिए बहुत नया है। माया देवी ने हंसते हुए कहा, नया? सत्य तो अनादि है। हम अघोरी उसे केवल देखते हैं। हमारी साधना में कोई भेद नहीं, न पुरुष, न स्त्री, न अमीर, न गरीब। हम सब मृत्यु के सामने एक हैं। राघव ने आश्रम में अन्य साधुओं से बात की। प्रत्येक की कहानी अनोखी थी। एक साधु, जिसका नाम रामदास था, ने बताया कि वह पहले एक व्यापारी था, लेकिन अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ छोड़कर अघोरी बनने का फैसला किया। मैंने मृत्यु को देखा, उसने कहा, और समझा कि यह डरने की चीज नहीं है, यह तो बस एक दरवाजा है। राघव ने देखा कि आश्रम में कई खोपड़ियां रखी थीं। कुछ पर फूल चढ़े थे, कुछ पर राख और सिंदूर। उसने पूछा, इन खोपड़ियों का क्या महत्व है? माया देवी ने जवाब दिया, ये खोपड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। हम इनका उपयोग साधना में करते हैं क्योंकि इनमें शक्ति होती है। ये हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। राघव का मन अब धीरे धीरे अघोरी दर्शन को समझ रहा था। यह केवल तंत्र मंत्र की विद्या नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन था जो डर को छोड़कर सत्य को गले लगाने की बात करता था। अघोरी समुदाय के साथ समय बिताने के बाद राघव का दृष्टिकोण बदलने लगा था। वह अब मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं देखता था। शिवदास ने उसे एक दिन गंगा के किनारे ले जाकर कहा, देख, ये गंगा, ये जीवन है, यह मृत्यु है, ये बहती है, लेकिन कभी खत्म नहीं होती। तू भी उसी का हिस्सा है। राघव ने पूछा, लेकिन अगर मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है तो हम उसे इतना क्यों डरते हैं? शिवदास ने जवाब दिया, क्योंकि लोग अज्ञान में जीते हैं। वे सोचते हैं कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, लेकिन मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। तंत्र हमें यही सिखाता है, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तू यह समझ लेगा, तू मृत्यु को मात दे देगा। उस रात शिवदास ने राघव को एक और अनुष्ठान के लिए तैयार किया। इस बार अनुष्ठान में एक मानव खोपड़ी का उपयोग होना था। राघव को पहले तो यह विचार भयावह लगा, लेकिन शिवदास ने उसे समझाया, यह खोपड़ी केवल हड्डी नहीं है, यह उस आत्मा का प्रतीक है जो अब मुक्त है। इसे सम्मान दे और यह तुझे शक्ति देगी। अनुष्ठान के दौरान राघव ने खोपड़ी को अपने हाथों में लिया। उसने मंत्र जपे और उसे लगा कि उसके भीतर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसने अपने पिता की छवि फिर से देखी, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था। उसने अपने पिता को मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कि वे उसे आशीर्वाद दे रहे हों। जब अनुष्ठान खत्म हुआ, राघव की आंखों में आंसू थे। उसने शिवदास से कहा, मुझे लगता है मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, मैं अब आजाद हूं। शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मृत्यु को नहीं, अपने डर को मात दी है। यही असली सिद्धि है। राघव अब उस व्यक्ति से बहुत दूर आ चुका था जो कुछ हफ्ते पहले वाराणसी में उतरा था। मणिकर्णिका घाट की चिताओं की राख, शिवदास के मंत्रों की गूंज और अघोरी समुदाय की कहानियों ने उसके भीतर एक नई चेतना जगा दी थी। उसका मन अब सवालों से कम और सत्य की खोज से अधिक भरा था। काला पत्थर जो शिवदास ने उसे दिया था, अब उसकी जेब में नहीं, बल्कि उसके गले में एक ताबीज की तरह लटक रहा था। वह पत्थर अब केवल एक वस्तु नहीं था, यह उसकी यात्रा का प्रतीक बन चुका था।
शिवदास ने राघव को एक अंतिम अनुष्ठान के लिए बुलाया। यह तेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव है, उन्होंने कहा। इसके बाद तू सत्य को पूरी तरह से देख लेगा, लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह अनुष्ठान, यह कैसा होगा? उसने पूछा। शिवदास ने गंभीरता से कहा, यह अनुष्ठान तुझे मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा पर ले जाएगा। तू न केवल अपने डर का सामना करेगा, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति को भी महसूस करेगा। लेकिन सावधान, यह रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अनुष्ठान अमावस्या की रात को होना था, जब आसमान में चांद नहीं होता और अंधेरा अपनी पूरी शक्ति में होता है। शिवदास ने राघव को काल भैरव मंदिर के पास एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक तांत्रिक यंत्र बना था, जिसके चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थीं। प्रत्येक खोपड़ी पर लाल और काले रंग से चिन्ह बनाए गए थे और बीच में एक बड़ा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हवा के बावजूद स्थिर थी। शिवदास ने राघव को एक सफेद वस्त्र पहनने को कहा और उसे यंत्र के केंद्र में बैठने को कहा। आज तू मां काली और काल भैरव के समक्ष अपनी साधना पूरी करेगा, उन्होंने कहा। लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन के सारे बंधनों को तोड़ना होगा। राघव ने गहरी सांस ली और यंत्र के केंद्र में बैठ गया। शिवदास ने एक मानव खोपड़ी उसके सामने रखी और उसमें कुछ तरल डाला। यह अमृत है, उन्होंने कहा। इसे पी, यह तुझे शक्ति देगा। राघव ने हिचकिचाते हुए खोपड़ी को उठाया। उसका मन विद्रोह कर रहा था, लेकिन उसने शिवदास की आंखों में देखा और उसमें एक अटूट विश्वास पाया। उसने खोपड़ी से तरल पिया। यह कड़वा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। फिर शिवदास ने मंत्र जपना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि वह राघव के शरीर में कंपन पैदा कर रही थी। एयूएम क्रीम क्रीम कालिकाय क्रीम क्रीम स्वाहा। मंत्र की गूंज के साथ राघव को लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। उसने एक बार फिर अपने पिता को देखा, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके आसपास असंख्य आत्माएं थीं। कुछ मुस्कुरा रही थीं, कुछ शांत थीं। राघव को लगा कि वह किसी अनंत सागर में तैर रहा है, जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। उसने मां काली की एक विशाल छवि देखी, जिनकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं, लेकिन उनकी मुस्कान में करुणा थी। तू कौन है राघव? एक गहरी आवाज गूंजी। राघव ने जवाब दिया, मैं एक खोजी हूं। नहीं, आवाज ने कहा, तू वह है जो जीवन और मृत्यु का हिस्सा है। तू वह है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तू सत्य है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह अपने डर, अपने दुख और अपनी मर्यादाओं से मुक्त हो रहा है। जब वह अनुष्ठान से बाहर निकला, सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। उसका शरीर थक गया था, लेकिन उसका मन एक अजीब सी शांति से भरा था। शिवदास ने उसे देखकर कहा, तूने सत्य को देख लिया बालक, अब तू तैयार है। अनुष्ठान के बाद राघव कुछ दिनों तक आश्रम में रहा। वह माया देवी, रामदास और अन्य अघोरियों के साथ समय बिताता, उनकी कहानियां सुनता और उनकी साधना को समझने की कोशिश करता। प्रत्येक साधु की कहानी उसे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को और स्पष्ट करती थी। माया देवी ने उसे बताया, हम अघोरी संसार की मर्यादाओं को नहीं मानते, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ एक है। शरीर, आत्मा, जीवन, मृत्यु, ये सब एक ही ऊर्जा के रूप हैं। राघव ने एक दिन शिवदास से पूछा, बाबा, क्या मैं अब एक अघोरी हूं? शिवदास ने हंसते हुए कहा, नहीं बालक, तू एक साधक है। अघोरी बनने के लिए तुझे अपना पूरा जीवन इस मार्ग को देना होगा, लेकिन तूने जो सीखा वह तुझे हमेशा साथ ले जाएगा। राघव को अब वाराणसी छोड़ने का समय आ गया था। उसने अपने नोट्स, अपने अनुभव और अपने मन में बसी सच्चाई को समेटा। शिवदास ने उसे विदा करते हुए कहा, यह काला पत्थर अपने पास रख। यह तुझे हमेशा याद दिलाएगा कि सत्य डर से परे है, और अपने लेख में केवल वही लिख जो तेरा मन कहे। राघव ने आश्रम के सभी साधुओं से विदा ली। माया देवी ने उसे आशीर्वाद दिया, जा और दुनिया को बता कि मृत्यु डर नहीं, बल्कि एक सत्य है। रामदास ने उसे गले लगाया और कहा, तूने हमारी दुनिया को देखा, अब अपनी दुनिया को बदल दे। राघव ने आखिरी बार मणिकर्णिका घाट की ओर देखा। चिताओं की लपटें
अब उसे डरावनी नहीं लग रही थीं। वह गंगा के किनारे खड़ा हुआ और अपने पिता को याद किया। इस बार उसके मन में कोई दुख नहीं था, केवल शांति थी। दिल्ली लौटकर राघव ने अपने लेख पर काम शुरू किया, लेकिन यह अब केवल एक पत्रकारिता का टुकड़ा नहीं था, यह उसकी आत्मा की कहानी थी। उसने लिखा, अघोरी साधु वे नहीं हैं जिन्हें दुनिया अजीब या डरावना समझती है। वे सत्य के साधक हैं जो मृत्यु को गले लगाते हैं ताकि जीवन को समझ सकें। उनकी साधना, उनकी खोपड़ियां, उनके तंत्र मंत्र, ये सब केवल साधन हैं। असली विद्या है डर से मुक्ति। मैंने वाराणसी में मृत्यु को देखा और उसमें जीवन पाया। उसका लेख प्रकाशित हुआ और यह तुरंत वायरल हो गया। लोग अघोरियों की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगे। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, कुछ ने इसे दर्शन माना, लेकिन राघव के लिए यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह उसका जीवन था। वह अब भी काला पत्थर अपने गले में पहनता था। हर बार जब वह उसे छूता, उसे शिवदास की आवाज सुनाई देती, सत्य वही देख सकता है जो डर को छोड़ दे। राघव ने अपने जीवन में एक नया संतुलन पाया था। वह अब मृत्यु को एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता था। एक दिन वह अपने गेस्ट हाउस की बालकनी में खड़ा था जब उसकी मां ने फोन किया। राघव, तू बदल गया है, उन्होंने कहा। तेरी आवाज में एक शांति है जो पहले नहीं थी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मैंने सत्य को देख लिया है। वाराणसी की गलियों में चिताओं की राख और गंगा की लहरों के बीच राघव ने न केवल अघोरियों के रहस्य खोजे, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को भी पाया। अघोरी परंपरा ने उसे सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। तंत्र मंत्र, खोपड़ियां और श्मशान केवल साधन थे। असली विद्या थी डर से मुक्ति, सत्य की खोज। राघव की कहानी दुनिया को एक संदेश देती है। सत्य को देखने के लिए हमें अपने डर को छोड़ना होगा, और जब हम ऐसा करते हैं, हम मृत्यु को नहीं बल्कि जीवन को मात देते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे दी इंस्पायर स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।